एक सवाल जो हर एक एस्पिरेंट के दिल में है। हम 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या अभी हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है? आज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इतने सालों से अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए हैं इस आस में कि हमारा आखिर सिलेक्शन कब होगा। अब इस स्टेज पे आपकी एग्जैक्ट रणनीति क्या होना चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए, ये मैंने आपका एक बहुत ही डिटेल सा प्लान रेडी किया है, जिसमें एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन को अब एट दिस पॉइंट आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। याद रखिए साथियों कि प्रिपरेशन के दौरान, इस जर्नी के दौरान सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। कई बार ऐसा आपके मन में डाउट्स आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि हम हार मान रहे हैं, कई बार फैमिली प्रेशर की वजह से, या कई बार आपका मोटिवेशन, आपका मोराल डाउन होगा, कई बार आपको सिलेबस से डर लगेगा। एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपके जो सिलेक्शन का दरवाज़ा है ना, वो उस दिन बंद होता है जिस दिन आपका भरोसा खुद से उठ जाता है, जिस दिन आप अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप कर देते हो। तो इसी बात से आपको आंसर मिल गया है कि सिलेक्शन आपका पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, बहुत ही डिटेल में चलिए हम उस बारे में आज बात करते हैं। तो नाउ आप लोगों का फाउंडेशन जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। आप लोग ऑलरेडी सिलेबस को जानते हो कि एग्जैक्टली आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपका सिलेबस क्या है। आप ऑलरेडी, आई एम अज्यूमिंग कि आप नोट्स बना चुके हो, जो कि आप इतने सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। अब एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आप लोगों को किन चीज़ों पे मेन फोकस करना है। पहली चीज़ है आपका रिविजन, दूसरी चीज़ है आपकी टारगेटेड प्रैक्टिस। नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया। एग्जैक्टली हम जानेंगे कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। सेकंड थिंग, आपको ऑलरेडी पेपर का पैटर्न पता है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस पता हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी PYQ सॉल्व कर चुके हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हो। आपको एग्जैक्टली अब ध्यान देना है किस पे, अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे। ऑल्सो आज हम बात करने वाले हैं ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो बिगिनर्स हैं, ठीक है। तो जो टाइम प्लान है, जो स्टडी प्लान है, वो आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होने वाला है। याद रखिए कि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उनमें कहीं ना कहीं सिर्फ सिलेबस कि पूरी तरह वो सिलेबस को मगअप नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खूब सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए, PYQ भी सॉल्व कर लिए तो उनका निकल गया। एग्ज़ाम निकलता है आपकी कई सारी और चीज़ों में, जिसमें से दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, थर्ड चीज़ मैं आपको एंड पे बताऊँगी वीडियो के। वन इज़ स्पीड, अदर इज़ एक्यूरेसी। आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ किस तरह से, कितनी एक्यूरेसी से अपना एग्जाम को सॉल्व करते हो, वो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। सिलेबस आपको पता है, नोट्स आपको पता है, आप टेस्ट सॉल्व कर चुके हो, बट एग्जैक्टली आपको अब ध्यान कहाँ पे देना है, अपनी स्पीड पे। जितना कोशिश करिए उतना आप मॉक टेस्ट को लगाइए, अपनी स्पीड पे ध्यान देते हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं ये कहूँगी कि BPSC TRE को एस करने का एक जो मूल मंत्र है वो है कंटेंट। कंटेंट ऑल्सो व्हेन आई से, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम क्या हम एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ लें तो क्या हमारा एस हो जाएगा, या फिर क्या तब हम क्रैक कर लेंगे। आई विल से कि 8 से 10 घंटे एक दिन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिलीजेंटली 2 से 3 घंटे मेहनत कर रहे हो 2-3 महीने में भी, तो भी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एग्जैक्ट 2-3 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहले अपना सिलेबस साथ में लेके बैठिए। ऑल्सो इस 3 स्टेप एक्शन प्लान। पहला स्टेप है RC। क्या है ये RC? दिस RC इज रिविजन कैलेंडर। आपको एक कैलेंडर लेके चलना है, आपको अपना सिलेबस सामने खोलना है और इस तरह से चीज़ों को करना है कि इस पर्टिकुलर वीक में इतने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, इतने मॉक टेस्ट लगाने हैं। हर एक चैप्टर को जब आप स्टडी करो तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाओ। ये एक चीज़ है जो आपकी स्पीड को बेनिफिट करेगी, आपकी एक्यूरेसी को बेनिफिट करेगी। ये चीज़ बताएगी कि भाई अगर हमारा
चैप्टर ये है तो क्या मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया, राइट। डेली प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज आपको मॉक्स लगाने हैं। ऑल्सो द फैक्ट कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट उन्होंने एक मॉक टेस्ट उठाया और थोड़ा सा उसका पार्ट को कवर कर लिया। हाउएवर आई विल सजेस्ट कि पूरे के पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। स्पेशली ये स्टेप उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इट्स हाई टाइम नाउ, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश होगा, राइट। तो अब आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा, कौन सा एरिया आपका वीक है एग्जैक्टली आप उस पर फोकस कर पाओगे, राइट। नाउ द थर्ड प्लान इज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 साल के तो PYQPs को घोल के उसको पी जाइए, ठीक है। क्योंकि PYQP से आपको पैटर्न का अंदाज़ा लगेगा, आपको एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका अंदाज़ा लगेगा। आपको एग्जैक्टली अब अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी है थ्रू एज मच एज मॉक टेस्ट एज यू कैन सॉल्व। जितने ज़्यादा आप रिविजन कर पाओ उसमें आपको ध्यान देना है। ऑल्सो मैं बता दूं कि हमारे, अगर आप डिलीजेंटली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप हमारा बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यू जस्ट हैव टू टाइप अड्डा 24/7, जिसमें डिटेल्ड बेसिस पे डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको एग्जैक्टली उसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, ठीक है। जो कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम देने का प्रिपरेशन आप लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हो। सो बेसिकली अब बारी है एक गाइडेंस के साथ, एक पर्टिकुलर 1-on-1 मेंटोर के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। तो आप ऑल कोर्सेज पे आ जाइए जो कि आप टीचिंग के लिए एनरोल करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको कई सारे पैक्स दिख रहे हैं, राइट। आप टीचिंग महापैक्स परचेज कर सकते हो, स्पेसिफिकली जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका TRE का कोर्स परचेज कर सकते हो। आई विल लेट यू पीपल नो कि ये कोर्स हमारा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस मिलती है, डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट वगैरह को सॉल्व करते हो। नाउ ये बैच आपका इनिशियली इट इज़ 13,499। हाउएवर यू कैन यूज़ अ कूपन कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी पॉसिबल होगा वो लग जाएगा, एंड दैट इज़ YT20। तो अब आपको दिख रहा है कि YT20 कोड लगाने से आपका 2,834 लमसम का पड़ा है, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, मैंने एक चीज़ अभी आप लोगों से कही थी, वो चीज़ ये थी कि 2 चीज़ों के बारे में बात कर ली कि आपको स्पीड पे काम करना है, आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। तीसरी चीज़ क्या है जिस पे आपको काम करना है, वो है आपका खुद का माइंडसेट। आपको अपने खुद के माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करना है, उसको इतना ऑप्टिमिस्टिक रखना है कि अभी भी देर नहीं हुई है। टॉपर्स की एक स्ट्रैटेजी है, वो हिडन स्ट्रैटेजी ये है कि वो कभी रुकते नहीं हैं, वो कभी थकते नहीं हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। ऑल्सो मोटिवेशन इतना मैटर नहीं करता जितना डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर आप 10 दिन में 2 दिन मोटिवेटेड होके पढ़ाई कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट द मेन गोल। द मेन गोल इज़ अगर आप 1 घंटा डेली डिसिप्लिन रह के पढ़ाई कर रहे हो। सो ये कुछ मेजर ट्रिक्स थी और आई वॉन्ट दैट यू पीपल डेफिनेटली इस ट्रिक्स को आप फॉलो करो और अपने एग्जाम को एस करो। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको ऐसा डाउट आ रहा हो तो आप चैट बॉक्स से मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर।